गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर लगातार इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं और उनके चलते बच्चों आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर्स में आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। इसके ऊपर पहले मैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट के लेक्चर बना चुका हूँ और अब आपके सामने इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे आपके एग्जाम में आता है उसको चेंज करना सिखा रहा हूँ। तो जो आज का हमारा लेक्चर है बेटे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड का है। इसका पहला पार्ट बन चुका है, पार्ट 1, उसमें हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस थे। तो जो आज के रहेंगे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो रूल आपके सामने लिखा है। सबसे आसान बात यह है आपके लिए कि आपको किसी भी किताब में जाएंगे तो जो रूल नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो मैंने रूल के अनुसार समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इसका रूल्स लिख लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो चलिए देखिए, मैं आपको ये रट्टा वाला नहीं सिखा रहा हूं कि सेट टू आएगा तो ये कर देना, इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो वो कर देना, वो हमें कुछ नहीं करना है। आप सेंटेंस की ओर गौर करिए, रूल को लीजिए। आप देखो 4-5 वाक्य मैं बताऊंगा, 10-20 वाक्य आप खुद बनाना। जब खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। अगर आपको वाक्य बनाने ना आते हों तो मैं बार बार हर एक वीडियो लेक्चर में बोलता हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे रहता है, आप मुझसे एक्सरसाइज ले सकते हैं। हर एक टॉपिक पे आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। इस प्रकार से मेरे पास नोट्स बने होते हैं, ये मैंने नोट्स बना रखा, देख लीजिए ये। तो इस नोट्स में 100 के आसपास सेंटेंस मेरे लिखे रहते हैं और इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके मुझसे चेक करवा सकते हैं बाय व्हाट्सएप। समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप से चेक भी होती है आपकी नोटबुक, आप तक पहुंचेगी भी। देश विदेश प्रदेश जहीं भी कहीं भी आप बैठे हैं आप ये भी करवा सकते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले डायरेक्ट का रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सेट टू, यानी कि जो मेन वर्ब रहती है उसे लिखना है, और एट दी लास्ट क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो देखें फर्स्ट टाइप का मतलब ही है कि जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ और ना में दे लेंगे उनकी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। या आप वैसे देख लीजिए, जब भी कभी आपको शुरुआत में डू, डज, डिड, विल, शैल ये स्टार्टिंग में आए इन्वर्टेड कॉमा के बाद, तो इस केसेस में आपको इस क्या वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखनी होती है। इसके जगह पर आपको ये लिखा मैंने इफ या वेदर, इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं। चलो देखो रूल के अनुसार समझिए। ये आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डिड आई गो टू मार्केट विद यू, उसने मुझसे कहा डिड आई गो टू मार्केट विद यू, क्या मैं आपके साथ बाजार गया था। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट में। किसमें? इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदला जाएगा। ही आस्क्ड मी। तो हम इस कॉमा के जगह पर बेटे पहले अफर्मेटिव में दैट लगाते हैं, बट यहां पर दैट का यूज नहीं करेंगे। इन दोनों में से कुछ एक लगा दीजिए, इफ लगाइए या वेदर। तो हम किसका यूज कर दे रहे हैं यहां पर, इफ का। किसका यूज कर दे रहे हैं, इफ लगाया है, या आपकी मर्जी आप वेदर लगा देना। लेकिन इफ के बाद बच्चे यहां पर देखो सब्जेक्ट आएगा। रूल के अनुसार क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यहां पर ऊपर वाले वाक्य में तो डिड लिखा हुआ है, यहां पर आप डिड नहीं लिखेंगे। पहले इसके फर्स्ट पार्ट में मैं ये बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दूसरा रूल हमारा बेटे पास्ट, ये देखो ये वाला रूल पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या आए, क्या है, आए। इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखते रहे, मैं बोल रहा हूं, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आए लिखा हो, क्या लिखा हो, आए, तो हम इस पहले वाले सब्जेक्ट को यूं लेंगे और ले जाके इसके जगह पे लिख देंगे, तो बन जाएगा ही। पहले वो ही था, अगर किसी का नाम होता तब भी ही आता, ही, तो टेंस बदल जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चले गया, क्या बन जाएगा, ही हैड। जब हैड लग जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गॉन टू मार्केट विद। आप देखो बच्चों यहां पर क्या है, यू, क्या है, यू। देखो इसने मुझसे कहा, ठीक, क्या मैं आपके साथ, तो इसने इससे कहा है, इससे ध्यान दें, इसने मुझसे कहा, कह रहे क्या मैं, यानी कि यही,
क्या मैं आपके साथ, यानी कि बात जो आपके वर्ड आया वो इसके लिए आया, किसके लिए आया है, मी के लिए। ठीक, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है भाई, इसने मुझसे कहा क्या मैं आपके साथ, यानी कि इसी की बात चल रही है। तो अब यहां पर क्या, ये मी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को सीधा लीजिए आप, यहां पर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा मी। क्लियर हो गया। अब आप मेरे को इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, राम सेड टू मी डिड ही हेल्प यू। तो ये डायरेक्ट है ऊपर वाला वाक्य, आप इसको किस में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट में। राम आस्क्ड मी इफ। फिर देखो बेटे यहां पर अब डिड लगा हुआ है, यहां पर डिड नहीं लगाएंगे, यहां पर नहीं लगाएंगे इसको, सब्जेक्ट बदलेंगे। तो जो प्रोनाउन बदलेगा, यहां पर कौन है बेटे, ही। कौन है यहां पर, ही है। अब आप एक बात को याद रख लीजिए, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आए, वी, यू, क्लियर हो गया, आए, वी, यू, ये तीन वर्ड ना लिखे हों इन्वर्टेड कॉमा के बाद, ये तीनों ना मिले आपको, क्लियर हो गया, ये तीनों भी ना मिले और इनसे मिलता जुलता कोई वर्ड ना मिले। जैसे यहां क्या आ रहा है, इसके साथ मिलता जुलता अवर, और यहां क्या आ रहा है, यू, और यहां क्या आ जाएगा, मी, और इसका क्या हो जाएगा, अस, और इसका क्या हो जाएगा, यू। ये देख लीजिए, इतने वर्ड नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगर इतने वर्डों में से कोई नहीं है तो आप बदलेंगे नहीं, जो होगा वही रहने देंगे। बात समझ गए नहीं, देख लीजिए। तो कौन है यहां पर, उनमें से कोई है ही नहीं, तो इसको ही का ही रहने देंगे। ही टेंस बदल रहा है, ही हैड हेल्प। आइए लास्ट में देखो, यहां पर है ना, इनमें से कोई है ना। अब इनमें से कोई है तो बच्चे पहली वाली जो लाइन है वो आपकी सब्जेक्ट की है, लास्ट वाली लाइन आपकी ऑब्जेक्ट की है। ठीक, तो जब इनमें से कोई है तो यहां पर कौन है, यू है, यहां पर यू है ना इनमें से। तो जब यहां पर बच्चे यू आता है, चाहे यहां यू आता है, तो फिर बदलते हम ऑब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। हमने ऊपर ही बदला था ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है बेटे, मी है, तो यहां मी को आप लीजिए, बिल्कुल उठा के यहीं रख दीजिए ऐसे सेम मी। समझ में आ रहा नहीं, ये प्रोनाउन है। सीता सैड टू हिम, सीता ने उससे कहा, डिड आई नॉट गो टू हिम, डिड आई नॉट गो टू विद हिम, गो विद हिम। समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये किस में बदलेंगे आप इसको, इनडायरेक्ट में। सीता आस्क्ड हिम, तो यहां क्या लगेगा, आप वेदर लगा दीजिए, वेदर। तो डिड नहीं लगेगा, डिड अब नहीं लगेगा, सब्जेक्ट बदला जाएगा। तो सब्जेक्ट में यहां पर कौन है बेटे, आए। तो मैंने बोला ना कि जब आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाद आए नजर आए तो आप इसको लेके जाइए यहां पर आए। तो यहां पर सीता है, तो सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। क्या हो जाएगा, शी had not gone with। फिर देख लीजिए, आप देख रहे हो ना ये लिखा हुआ, ये इनमें से कहीं है तो नहीं ना, इनमें से है ही नहीं, तो बिल्कुल उससे रहने दो, आप बदलना क्यों हुआ फिर, लीजिए। समझ आ गया। देखो, माई फादर सेड टू मदर, इनडायरेक्ट बनाए इसका आप, माई फादर आस्क्ड मदर इफ। फिर मना कर रहा हूं कि डिड नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो, उसको इसके बाद यूज नहीं करना है। और रूल पे देख लीजिए, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में कौन है बेटे, यहां पर आए। कौन है, आए। तो आए को हम किससे लेके जाएंगे, इसके साथ। यहां पर क्या लिखा, माई फादर। समझ नहीं आ रहा है, तो ये माई फादर का क्या हो जाएगा, यहां कह रहा है कि मेरे पिताजी। समझिए, यहां पर क्या है, आय से रिलेटिव है, तो यहां माई फादर का, माई फादर, उसने, सॉरी, मेरे पिताजी ने माता जी से कहा, मैंने, यानी कि इन्होंने।
अब आप यहां पर ही भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ही, क्योंकि पिताजी की बात ही चल रही है या माय फादर। ही हैड ब्रॉट अ पर्स फॉर। अब देखो यहां पर क्या यू है इनमें कहीं यू नजर आ रहा है जब यहां पर यू है तो बदलेगा, क्या होगा? अब बदलेगा। जब यू आता है तो हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। किसके से बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है? मदर है। तो मदर यानी कि एक लेडीज के लिए जब इसका प्रोनाउन आता है तो वो क्या आता है? हर। क्या आता है? हर। बात समझ में आ गया? क्लियर है? नोट कर लीजिए। और भी इसके एग्जांपल बताता हूं। सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड जरूर पढ़ के जाइएगा, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि सर क्या, कौन, कहां, कब, कौन सा, कौन सी आएगा, तो क्या करेंगे। ठीक, हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू हेल्प द पुअर, क्या आपने गरीबों की मदद की। ठीक, तो इसको हमने किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही, अब इसको सेड टू को आपने बदल दिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ नहीं आया? आस्क मैंने पूछना। ही आस्क्ड मी इफ, तो मैंने बोल दिया, आपको पहले बता चुका हूं कि डिड आप लगाएंगे नहीं तो डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट में कौन है यहां पर? यू। कौन है? यू है। तो जब यू आता है तो हम किससे बदलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है? मी। तो मी को आपने बदल दिया, सब्जेक्ट में आई बन गया। क्या बन गया? आई। तो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट में। आई हैड हेल्प्ड द पुअर। समझ में आ गया? दे सेड टू हिम, डिड यू कैच अ थीफ, उन्होंने उससे कहा, क्या आपने एक चोर पकड़ा था। ठीक, तो ये सेंटेंस देखें। दे आस्क्ड हिम, तो यहां पर आपने क्या लगा दिया? इफ। ठीक है, तो फिर यहां पर बता दूं, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ही सब्जेक्ट को बदलेंगे। सब्जेक्ट कौन है? यू। तो जब यू आता है यानी कि सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे? हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही। ही हैड कैच अ थीफ। समझ आ रहा है? दे सेड टू मी, दे आस्क्ड मी इफ। तो अब यहां पर क्या बेटे? वी है। क्या है? वी। यू को आप बदल रहे थे ऑब्जेक्ट से, आई और वी को बदलते हैं सब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है बच्चे यहां पर? दे। कौन है? दे। अगर यहां पर दे ना होता, लड़के होता, लड़कियां होता, प्लूरल कोई भी होता है एनीवे, तो हम इसको ले जाकर यहां को प्रोनाउन में बदल देते तो बन जाता ये दे। दे। टेंस बदल चुका है, तो टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड गॉन टू टेम्पल विद। अब देखो यहां पर क्या है? यू है। क्या है? यू है। यू चाहे आपका यहां पर हो चाहे यहां पर हो, बदलेगा वो ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आता है। यहां पर ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। ये ऑब्जेक्ट में कौन है? मी। हमने मी को उठाया, यहां पर लेके गए, ये मी का मी ही रहेगा, नो चेंज। समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू यू, उसने आपसे कहा। डिड राम राइट अ लेटर टू यू, क्या राम ने आपको एक पत्र लिखा था। देखें, ही आस्क्ड यू इफ लगाओ या वेदर, वेदर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है नहीं? वेदर, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। अब यहां पर देख लीजिए प्लीज। राम, क्या लिखा है? राम। ना तो यहां पर आई है, ना वी है, ना यू है, और ना ही उनसे मिलता जुलता और कुछ है। बात से मेरा नहीं आ रहा है? आई वी यू, आई वी यू, इन तीनों में से मिलता जुलता कुछ भी नहीं होना चाहिए।
फिर जो कुछ भी होगा आपको उसे ही रहने देना है। बात समझ नहीं आ रहा? नो चेंज, चेंज नहीं करेंगे आप। राम हैड रिटन आ लेटर। ठीक है, देखो सपोज यहां लिया आए माय मी, वी आर अस, यू योर यू। आप इस बात को समझ लीजिए कि ये वाले वर्ड आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाद नजर ना आए तो नहीं बदलोगे, और अगर इनमें से कुछ भी दिख जाए तब बदलेंगे। अब क्या दिख रहा है फिर आपको? यू। क्या दिख रहा है यहां पर? यू। यू मिल रहा है ना, और यू बदलता किससे है? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में पहले से यू है। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू है तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? यू भी लिख दिया। नेक्स्ट देखें, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड, राम आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, तो डिड तो लगेगा नहीं, डिड नहीं लगेगा। तो अब देख लीजिए फिर यहां पर कौन है? सीता। कौन है? इनमें से है कोई? इनमें से कोई नहीं है ना। जब इनमें से कोई नहीं है तो अब सीता ही रहने दो फिर, सीता। टेंस बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। सीता हैड संग आ सॉन्ग। समझ नहीं आ रहा है? लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें आप, ताकि उन तक भी पहुंच सके। ये ना करें कि अपना खुद ही पढ़ते रहो बस, जैसे क्लास में बच्चे सोचते हैं कि अपना पढ़ते रहो, बाकी को जाना तो भाड़ में को जाओ बची जाए। ठीक है नहीं, ऐसा नहीं, उनके बारे में सोच लो थोड़ा। ठीक, और चलिए मैं इसके सेकंड टाइप आपको बताता हूं। सेकंड टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें, एक लेक्चर से इंग्लिश नहीं सीखी जाती, समझ गए नहीं? अगर मैं 12-12 लेक्चर, हर एक टेंस पे एक लेक्चर, हर एक टेंस पे 2 लेक्चर बना रहा हूं, तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि अगर आप सारे लेक्चर देखेंगे, देख लीजिए यार 12वीं तक पढ़ते हैं, अंग्रेजी नहीं आती है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इंग्लिश नहीं आती है। रोना इस बात का हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो आती क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन यह है कि आप किसी भी चैनल पर जाकर के उसका सारा मटेरियल नहीं पढ़ते हैं। चाहे बच्चे वो मेरा चैनल हो, चाहे किसी अन्य टीचर का हो, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर आप किसी का भी वीडियो लेक्चर पर जाते हैं, अरे भाई निकालना नहीं आता है कोई बात नहीं, बहुत सारे आते हैं मेरे पास, ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं जिनको यूट्यूब से और तो गाने, टिकटॉक वो सब निकालना आता है, बट एक टीचर की वीडियो निकालनी तक नहीं आती है कि सर ये वीडियो कहाँ पर है, सर कैसे निकालूं। कोई बात नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि नेट की जो इंटरनेट की सिस्टम होता है, बच्चों को इसके बारे में नॉलेज कम है तो इसलिए नहीं आती है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि सर वीडियो सर्च करनी है, कैसे जाकर के कहाँ सर्च करनी है, आपके वीडियो लेक्चर कहाँ है। अगर कोई टीचर आपका कॉल नहीं उठाता तब आप कंप्लेन करिए, सर हम आपको फ़ोन करते रहेंगे, आपने फ़ोन नहीं उठाया। हम आपका फ़ोन भी रिसीव करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको बताएंगे भी, यहाँ जाइए, यहाँ जाके लेक्चर निकाल लीजिए। तो चलिए सेकंड टाइप पढ़ते हैं, आप इसको लिख लें फटाफट। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड है। पहले फर्स्ट टाइप आपने पढ़े, वहाँ पर आप इफ़ और वेदर का यूज़ कर रहे थे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी क्या, कौन, कौन सा, यानी कि हु, विच, वाई, वेन, अगर ये सब क्वेश्चन वर्ड आते हैं या आप इनको WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं, तब क्या करेंगे? जो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप बार बार वो इफ़ और वेदर दैट लगाते हैं, अब यहाँ पर ये इफ़ वेदर दैट का यूज़ नहीं करेंगे। जो भी कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा डायरेक्ट आप उसी को उठाएंगे और उसके जगह पे लगा देंगे। ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इस एग्जाम्पल को मैं ट्रांसलेट करके आपके सामने बताता हूँ कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक, तो चलो बाकी की ओर ध्यान दें। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्लियर हो गया? ही सैड टू मी वाई डिड यू गो टू प्ले विद हिम, तुम उनके साथ खेलने क्यों गए थे। तो ये बच्चे ऊपर वाला डायरेक्ट है। डायरेक्ट की पहचान एक और भी है कि जो इन्वर्टेड कॉमा लगे आप इससे भी पहचान सकते हैं। तो देखिए,
ही आस्क्ड मी। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड देख लीजिए अब आप समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। तो अब आप इस इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर इस क्वेश्चन वर्ड को ही लिख दीजिए। तो वाई लिख दिया, वाई, ठीक। तो ये रहा आपका रूल, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया आपने। क्वेश्चन वर्ड के बाद अब आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट कौन है बच्चे? यहां पर यू है। सब्जेक्ट कौन है? यू है। तो देखो ये नहीं कि हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल रहे हैं तो आप हैड लगा दोगे, डिड के जगह पर हैड नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल में जो हैड लगा ही नहीं है। देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड लगा है? नहीं लगा है ना। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट क्या लगाया मैंने? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन है? यू। तो यू को बदलते हैं हम ऑब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। इस ऑब्जेक्ट को आप उठाइए, यहां लेके जाइए, तो ये बन जाएगा आई। क्लियर हो गया? तो टेंस बदल दो, पास्ट परफेक्ट टेंस। वाई आई हैड gone to play with him। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? नेक्स्ट ध्यान दें। राम said to मोहन वेयर डिड यू लिव इन रुद्रपुर यूके। आप रुद्रपुर यूके में कहां पर रहते हैं? मैंने अपने सिटी का नाम लिखा है, ठीक। तो देख लीजिए, राम said to मोहन, राम आस्क्ड मोहन, ठीक। तो बच्चे यहां पर क्वेश्चन वर्ड कौन है? वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड लिख रहे हैं हम ना, इनडायरेक्ट का रूल देख लीजिए। तो वेयर, वेयर। तो डिड लगेगा नहीं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अब यहां पर हैड नहीं आएगा, डायरेक्ट आप सब्जेक्ट को बदलेंगे। सब्जेक्ट कौन है? यू। तो यू को किससे बदलते हैं? बोलिए, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है यहां पर? मोहन। आप ये बात हमेशा याद रख लीजिए, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमा के पहले हो, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमा के बाद हो। समझ नहीं आ रहा है? अब यहां पर कौन है? ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद इधर वाले भाग में मोहन लिखा है। क्या लिखा है? मोहन। ना तो ये आई से रिलेटिव है, ना वी से है, ना यू से, इन तीनों में से नहीं है, तो बदलेंगे नहीं। तो क्या हमने यहां मोहन है, तब इस मोहन को आपने लिया, लेकिन यहां पर यू है। क्या है? यू। तो यू को हम इससे बदल देंगे। अगर यहां पर सेम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे मोहन है, तो मोहन जैसे कोई और होता, ये ना होता, तो नो चेंज। अब आप बदल देंगे इसको किससे? ही। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ही हैड लिव्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म, ही हैड लिव्ड इन रुद्रपुर यूके। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? दे सेड टू अस व्हेन डिड वी कम टू मीट यू। उसने हमसे कहा, हम आपसे मिलने कब आए थे? हम आपसे मिलने कब आए थे? तो देखिए, दे आस्क्ड अस। तो ये क्वेश्चन वर्ड कौन है यहां पर? वेन। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया वेन। अगर आपको ये अच्छे से आगे ना, आगे जाके आपको ये भी पता लग जाएगा जिसको आप बदल रहे हो क्लाउजेस कौन सा बन रहा है ना, क्लाउजेस के रूप भी बन रहे हैं यहां पर, वो आपको पता लग जाएगा। क्या है ये? वेन। अब यहां पर कौन है बेटा? वी। कौन है? वी। तो ध्यान दीजिए, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई और वी हो, क्या हो? आई और वी हो, तो हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं, और यू हो तो ऑब्जेक्ट से। अब यहां पर बेटे वी है, तो हम सब्जेक्ट में कौन है? दे। इस दे को आपने लिया, तो यहां जाके आप क्या लिख देंगे? दे। वेन दे, क्या हो जाएगा? वेन दे हैड कम टू मीट। अब यहां पर कौन है? यू। फिर देख लीजिए, अब यू ऑब्जेक्ट में है। कहां पर है? ये सब्जेक्ट में था, ये ऑब्जेक्ट में है। अब यू को हम किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है यहां पर? अस है। कौन है? अस। तो अस एक अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहां पर? अस ही हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है? नेक्स्ट ध्यान दें। दे सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा, हाउ डिड यू डू दिस वर्क, तुमने ये काम कैसे किया? समझ नहीं आ रहा है? तो उन्होंने, फिर सब्जेक्ट कौन है यहां पर? दे आस्क्ड हर। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन वर्ड कौन है यहाँ पर? हाउ। तो हाउ को हाउ लिख दीजिए। हाउ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी जाएगी टेंस की, चाहे वो कोई भी टेंस हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस यू को आप बदल देंगे ऑब्जेक्ट से। तो बेटे ऑब्जेक्ट में कौन है यहाँ पर? हर। लड़की का नाम है, किसी लेडीज लड़की के लिए आता है हर, तो इस हम हर को बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी। टेंस बदल जाएगा, शी हैड डन। तो बेटे यहाँ पर दिस लिखा है तो दिस को बदल देंगे पास्ट में तो दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट वर्क, दैट वर्क। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, हु हेल्प्ड यू। तो ध्यान दें, राम आस्क्ड मी। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है बच्चों यहाँ पर? हु। कौन है? हु। तो आपने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया हु। तो देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। देखते रहिएगा, यहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप मुझे पूछेंगे सर जी हैड क्यों नहीं लगाया? है नहीं आ रहा है? देखो हु हैड हेल्प्ड यू। देखो हु के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहां पर हु लिखा है, अब इसके बाद क्या लिखूं? सब्जेक्ट, है ना? सब्जेक्ट लिखता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, हु हेल्प्ड यू, किसने आपकी सहायता की? इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए एक मिनट के लिए। देखें कि माना कि ये दरवाजा है और दरवाजे के बाहर कोई इंसान खड़ा है, ठीक? तो किसी ने आपको आवाज मारी, उसने आपको आवाज मारी, मैंने बोला आपको किसने बुलाया है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आपको किसने बुलाया है? तो जो किसने वर्ड आया है उस किसने वर्ड की इंग्लिश क्या होगी? हु। क्या हो जाएगी? हु। तो जिसने भी आपको बुलाया है उसी के लिए हमने हु वर्ड यूज किया है। तो ये एक क्वेश्चन वर्ड का काम भी करता है, यहां पर एक सब्जेक्ट का काम भी करता है। समझ आ गया नहीं आ गया? ध्यान दे रहे ना? तो हु, तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए हु हैड हेल्प्ड। देखो यहां पर क्या है? यू। तो यू ऑब्जेक्ट में है तो मी हो जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? सेम ऐसे ही है, ही सेड टू यू। देखो ही, इसको बना रहा हूं बेटे, ही आस्क्ड यू। तो सेम, हु केम टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए कौन आया था? ठीक है नहीं? हु हैड कम, हु हैड कम। तो केम सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनिट टेंस के अनुसार लगी है और कम पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार थर्ड फॉर्म का यूज किया मैंने। हु हैड कम टू सी, यहां पर क्या है? सी मैंने मिलना। तो बच्चे यहां पर क्या? मी है, मी। तो आई से जुड़ा हुआ भाग ये मी है और मी को क्या करेंगे हम? किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है बेटे? ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है? ही शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विच बुक डिड यू स्टील, आपने कौन सी पुस्तक चुराई? क्लियर हो गया? तो शी आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड क्या है? विच। विच बुक। तो यहां पर क्या है? यू। तो यू को किससे बदलते हैं? बार बार सुनते रहिए, मी से, यानी कि ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में मी है तो यहां क्या बन जाएगा? ये विच बुक आई, विच बुक आई हैड, आई हैड थर्ड फॉर्म लगा दीजिए स्टोलन। समझ आ रहा नहीं यार? विच बुक आई हैड स्टोलन। नेक्स्ट देखें, दे सेड टू हर, विच बॉय हेल्प्ड यू। दे आस्क्ड हर, विच बॉय। समझ नहीं आ रहा है? विच बॉय हैड हेल्प्ड। यहां पर यू है तो हमने ऑब्जेक्ट से बदला, तो ऑब्जेक्ट में कौन है? हर। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपके सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड थे, फर्स्ट टाइप इसके साथ ही हैं। और हर एक चैप्टर पे बेटे 2 लेक्चर बना रहा हूं मैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, अफर्मेटिव नेगेटिव का एक और फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का अलग अलग। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने कन्वर्ट किया था किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने जल्दी लेकर के आऊँगा।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, वेट करिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख पाएँ। लगातार बने रहने के लिए थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।